So hi, what's up, guys? How is doing? How is going on? I hope everything is fine. So as we already know, what I do. So this is day 77. The title of the story is एक छोटी सी सीख mean a little bit of learning. एक गांव में एक लड़का रहता था. A small boy lived in a small village. Name was Ravi. रवि हर दिन स्कूल जाता. रवि goes every day स्कूल और वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलता. एंड he played with his friend here there. एक दिन वन डे उसके टीचर ने सभी स्टूडेंट को एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया. His teacher gave an important lesson to everyone, to every all student. टीचर ने कहा, टीचर said, जिंदगी में जो काम तुम करते हो, a work you do in your life, उसका हर एक स्टेप बहुत मायने रखता है. Every step is matter of your life. अगर तुम अपनी मेहनत से काम करोगे, if you do work with your dedication, तो तुम्हें कभी भी नीचे नहीं गिरना पड़ेगा. So you will not you will never you will never fail in downside. रवि को यह बात समझ में नहीं आई. तो रवि did not understand this point of view or this thing. उसने सोचा, he thought, अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूँ, if I do a bit of work, तो क्या मुझे कुछ फ़ायदा होगा. So am I profitable? So is it benefit for me. अगले दिन से next days from the next day रवि ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया. रवि started on his studies और अपने टीचर के कहने पर एक्स्ट्रा टाइम लाना शुरू कर दिया. And he started extra time of his teachers teachers mean can teachers. Okay. एक महीने बाद, 1 month आफ्टर, रवि ने अपनी पढ़ाई में काफ़ी सुधार देखा. रवि रवि saw a lot of improvement in his studies. उसने अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया. He scored good marks in exam और सभी टीचर ने उसकी तारीफ की. And all the teachers congrats him. रवि समझ गया. रवि अंडरस्टैंड दैट मेहनत और लगन से मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है. It is be easy. It can be make it can be make easy. It can नहीं it may be sorry. मेहनत और लगन से हर मुश्किल every difficult every difficulty to make every difficulty can be easy. Every difficulties can be easy from the hard work and
ऑब्सेशन। उसने अपने दोस्तों को भी है सीख दी। ही गेव दिस आइडिया टू हिज फ्रेंड। अगर तुम अपनी अगर तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे, इफ़ यू डू अ फुल इफ यू विल डू अ फुल डू, तो तुम्हें कभी भी हार नहीं मिलेगी। सो यू विल नेवर गिव अप। सो द नेक्स्ट स्टोरी इज अपनी राह का सफ़र। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक बात समझी है। आई अंडरस्टैंड ऑफ माई लाइफ, वन थिंग आई अंडरस्टैंड इन माई लाइफ ऑलवेज। अगर तुम अपने सपने के पीछा करते हो, इफ़ यू गो इफ़ यू गो अहेड विथ योर ड्रीम, तो मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। सो फेस एवरी डिफ़िकल्टीज, सो इट हैव टू फेस एवरी डिफ़िकल्टीज। मैंने कभी सोचा था, आई थॉट दैट सब कुछ आसान होगा, एवरीथिंग विल बी इजी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, बट व्हेन द टाइम पास्ड, मैंने जाना कि हर चीज़ का अपना स्ट्रगल होता है। तो आई So both the all those stories had finished, but I divert the next story. But don't worry, okay. Now it's time to revise the all concept we learned from before the challenge. So let's move on the screen. So this is my practice sheet. So firstly, I describe the usage of can. मैं गाना गा सकता हूँ। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। वह क्रिकेट खेल सकते हैं। दे कैन प्ले क्रिकेट। वह तुम्हारी बात नहीं समझ सकता है। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चा इतना भारी बैग उठा नहीं सकता है। चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट हैवी वेट। कैन नॉट लिफ्ट हैवी बैग। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? कैन यू डू कैन यू टॉक टू मी? क्या वे समय पर नहीं पहुंच सकते हैं? कैन दे नॉट रीच ऑन टाइम? क्या मैं यह काम अकेला नहीं कर सकता हूँ? कैन आई दिस वर्क कैन आई नॉट डू दिस वर्क अलोन? दैट ऑल आर दैट वाज that were all are sorry that all were usage of can. Now it's second is usage of could. हम पहाड़ चढ़ चुके हैं। वी कुड क्लाइम माउंटेन। वह साइकिल चला सका। ही कुड राइड बाईसाइकिल। मैं समय पर नहीं पहुंच सका। आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। हम काम पूरा नहीं कर सके। वी कुड नॉट डू वी कुड नॉट डू वर्क। मैं उस दिन स्कूल नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो टू स्कूल। बच्चे जोर से नहीं बोल सके। चिल्ड्रन कुड नॉट स्पीक लाउडली। सो दैट ऑल वर uses of could. Now next is uses of may. शायद वह स्कूल जा सकता है। शायद वह स्कूल जा सकती है। शी मे गो टू स्कूल।
शायद वह क्रिकेट खेल सकते हैं। ही ही में प्ले क्रिकेट। वह मिठाई खा सकते हैं। दे में ईट स्वीट। शायद तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम सॉरी यू मे नॉट डू दिस वर्क। क्या वह कुछ खा सकते हैं? क्या वह कुछ कह सकते हैं? सो मे ही से समथिंग। क्या मैं एक सवाल पूछूं? क्या मैं एक सवाल पूछूं? मैं आई आस्क का क्वेश्चन। क्या वह इस नियम का पालन नहीं कर सकते? मे दे नॉट फॉलो दिस रूल। क्या यह योजना सफल नहीं हो सकती? मे दिस प्लान नॉट बी सक्सेसफुल। सो द नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ मस्ट। उसे दवाई जरूर लेनी चाहिए। वी मस्ट टेक मेडिसिन। बच्चों को समय पर सोना चाहिए। बच्चों को समय पर सोना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट स्लीप। चिल्ड्रन मस्ट स्लीप ऑन टाइम। ओके। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट टेल लाई। क्या हमें ईमानदार होना चाहिए? मस्ट भी होना चाहिए। सो मस्ट वी बी ऑनेस्टफुल। ऑनेस्ट। सो मस्ट बी ऑनेस्ट। क्या तुम्हें मेहनत करनी चाहिए? मस्ट यू डू हार्ड वर्क। क्या उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए? मस्ट ही नॉट एंग्री। क्या तुम्हें इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए? मस्ट यू नॉट स्पेंड मनी सो मच। द नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ शुड। तुम्हें रोज अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश एवरी डे। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई। तुम्हें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट कॉपी फ्रॉम अदर्स। क्या उसे यह काम करना चाहिए? शुड ही डू दिस वर्क। क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए? सो शुड वी एक्सेप्ट दिस बात। क्या मुझे अभी शुरुआत करनी चाहिए? शुड आई स्टार्ट नाउ? शुड आई स्टार्ट नाउ? क्या उसे कुछ नहीं कहना चाहिए? शुड आई से नॉट? शुड आई नॉट से समथिंग? सो द नेक्स्ट इज यूज ऑफ शुड हैव। तुम्हें समय पर आ जाने चाहिए था। यू शुड हैव रीच ऑन टाइम। यू शुड हैव कम ऑन टाइम। तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए था। यू शुड हैव टेल द ट्रुथ। हमें उनकी मदद चाहिए थी। वी शुड हैव हेल्प देम। मुझे अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव गिव परमिशन। उसे उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसे उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव बिलीव ऑन दैट पर्सन। क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए था? शुड आई शुड ही फॉरगिव। शुड ही फॉरगिवन। सॉरी शुड ही हैव फॉरगिवन। क्या बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहिए था? शुड चिल्ड्रन
do not have watched TV. So the next is your good usage of could have. तुम मुझे समय पर बुला सकते थे. You should. You could have come on time. You should have. You could have call on time. मैं तुम्हारी मदद कर सकता था. I could have do. I could have done. I could have done your help. वह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता था. He could not have recovered too fast. मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता था. I could not. I could not do. Sorry. I could not. I could not have do a big mistake. क्या वह इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर सकता था? Could he have completed a big project? क्या वह सच्चाई बता सकता था? Could he have told the truth? क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते? Could you have forgiven him? क्या वह अपने पैसे नहीं बचा सकता था? Could he क्या वह अपने पैसे could he not saved his money. The next is usage of must have. तुमने उसे फोन नहीं किया होगा. You must not have called. उसने कुछ भी नहीं खरीदा होगा. He must not have bought. He must not have bought. उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया होगा. They must not have off the door. उसने अपनी मम्मी से बात की होगी. He must have told his mom. He must have called his mom. उसे वीडियो देखना चाहिए था. He must have watched this video. जरूर हमने कुछ गलत सुना होगा. We must have listened something wrong. उसने परीक्षा पास कर ली होगी. He must have passed examination. So the day 77 has finished. I hope this video is very helpful for me and you. So I will meet next day. Okay, thank you.